नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है और ये परसों हुआ है। परसों यानी 5 मार्च को हुआ है ये मेरे साथ, दोपहर के करीब 12 बजे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इतनी देर से क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो कल तक तो मैं उस सदमे में ही थी, मैं उससे उबर ही नहीं पाई थी। आज मैं बता रही हूँ जिससे कि जिन जिन के बच्चे बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते, वो कृपया साथ। तो घटना कुछ इस तरह है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में थी, क्लास 8 की क्लास में थी। 12 बज रहे थे दोपहर के और मैंने बच्चों को कुछ लिखने के लिए देखे और मैं घूम के देख रही थी बच्चों को। तब तक में एक लड़के ने बोला कि मैडम आपका मोबाइल बजा। मैंने मोबाइल उठाया तो उसने पहले मेरे हस्बैंड का नाम लिया कि आप मिस्टर राजेश कुमार की वाइफ़ बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ। तो आप स्वाति चौधरी की मम्मी बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ। तो आपकी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है? मैंने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है? तो बोले कि बताना तो आपको पड़ेगा, आपकी बेटी को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, वो अरेस्ट हो चुकी है और वो एक फ्रॉड किया था उसने, इसलिए अरेस्ट हो चुकी है। तब मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने पूछा कि क्या फ्रॉड किया उसने? तो बोले कि वो एक लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, 4 लड़कियां मिलके, तो वो चारों अरेस्ट हो गई हैं। 3 को तो सज़ा भी हो गई है, 7 साल की सज़ा और 4 लाख रुपए जुर्माना। आपकी बेटी का फ़ॉल्ट थोड़ा कम है, इसलिए हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और डीएसपी साहब अभी यहाँ पे हैं और हम बम्बई पुलिस से बोल रहे हैं उनको, क्योंकि मैं बता चुकी थी तब तक कि मेरी बेटी बॉम्बे में है, BARC में साइंटिस्ट है। तो उन्होंने बोला कि हम बॉम्बे पुलिस से बोल रहे हैं और यहाँ पे डीएसपी सर बैठे हुए हैं, एक मैडम हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, हम आपकी बेटी को छोड़ सकते हैं। अब चूँकि मेरी बेटी अरेस्ट हो चुकी, इतना सुनते ही मुझे लग रहा था कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत घबरा गई। फिर मैंने बोला कि आप मेरी बेटी से बात करवा सकते हैं मेरी? तो उन्होंने बात भी करवाई और बात करवाने के दौरान उन्होंने मेरी बेटी की जो आवाज़ सुनाई, वो बिल्कुल हूबहू मेरी बेटी की ही आवाज़ थी। और वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी हमने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने मुझे फंसा दिया, मम्मी इस बार बचा लो प्लीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा बताइए अब इसको बचाने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा खर्चे पानी का इंतज़ाम करना होगा। मैंने कहा कितना पैसा? तो बोले कि 60,000 आपको देना होगा। अब गलती से मैंने 60,000 को 7,000 सुना। फिर भी मैं बहुत घबरा चुकी थी और मैंने जल्दी से मैं स्कूल में किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस वाली बात थी कि आपकी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया है, ऐसे-ऐसे। मैंने कहा कितनी बदनामी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि मीडिया वाले अभी बिल्कुल एकदम हमारे आस-पास हैं और मीडिया वाले आ चुके हैं, अगर आपने देरी की तो बात मीडिया में चली जाएगी, आपकी बेटी की बहुत बदनामी होगी। मैं काफ़ी घबरा चुकी थी। मैं अपना बैग वैग लेके घर की तरफ भागी और घर पहुंचने के, चूँकि मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल में काम करती हूँ, तो वहाँ पे वो हॉस्टल की जो मैट्रॉन थी, उन्होंने भी मुझे पूछा क्या हुआ क्या हुआ? बस मैं रो के इतना ही बोली कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर मैं घर चली गई। मैंने उनको 7,000 पे भी कर दिया। उसके बाद और वो लोग मुझे ना तो, क्योंकि इस दौरान जब मैं जा रही थी घर, तो मेरे में जो साथ काम करने वाली हैं, टीजीटी एसएसटी मैडम और टीजीटी इंग्लिश मैडम, इन लोगों ने मुझे एकदम बदहवास सा जो जाते हुए देखा, तो मुझे बार बार फ़ोन करने लगी, मैसेज किया कि एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं क्या फ़ोन रिसीव करूँ? उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ना तो आप अभी कोई फ़ोन कॉल रिसीव कर सकती हैं और ना ही फ़ोन काटिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम मीडिया वालों में तुरंत दे देंगे, आपकी बेटी को हम बचा नहीं पाएंगे। और वो लोग बार बार कसम खा रहे थे, बहना इसकी कसम, उसकी कसम, माता रानी की कसम, काली माता की कसम, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, तुम खाली पैसे पेमेंट कर दो। मैं घबराई हुई, मैंने 7,000 पेमेंट कर दिए। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजिए। मैंने कहा मुझे इतना नहीं आता है, मैं बिना फ़ोन काटे आपको कैसे स्क्रीनशॉट भेजूँ? तो बोले कि उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि ऐसे बैक में जाइए और स्क्रीनशॉट भेजिए। मैंने भेज दिया। फिर उन्होंने, वो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि 7,000 भेजा, हमने तो 60,000 कहा था। तो मैं गलती से सुन नहीं पाई थी। उन्होंने बोला 60,000 भेजिए। अब मैं और घबरा गई। मैंने बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं अभी।
तो बोले कि आपके पास कितने पैसे हैं अभी? मैंने बोला मेरे पास तो 20,000 ही हैं। तो बोले कि ठीक है, आप और 13,000 भेजिए, उसके बाद हम सोचते हैं। तब तक में मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने एक पेन लिया और घर से बाहर निकल के किसी तरह से मैंने मैट्रॉन मैडम के हाथ पे अपने हस्बैंड का नंबर लिखा और उनको इशारे में बोला कि आप इनको फ़ोन करिए और बोलिए कि बेटी खतरे में है। मैट्रॉन मैडम ने फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड ने तुरंत मेरी बेटी को फ़ोन करके कंफर्म किया, वो बिल्कुल सही सलामत थी, अपने रूम में थी। उसके बाद मैट्रॉन मैडम उन्होंने फिर से फ़ोन किया। फिर टीजीटी इंग्लिश मैडम भी तब तक मेरे पास पीछे से पहुंच चुकी थी, अपर्णा मैडम। उन्होंने बोला कि मैंने भी बात की है, बिल्कुल आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। और तब तक में ये जो स्कैमर था वो फ़ोन पे ही मेरे साथ था, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से बात कर रहा था। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई। फिर इंग्लिश मैडम को मैंने फ़ोन दिया, इंग्लिश मैडम ने भी उससे बात की, उसको डांटा। तो इस तरह से उन्होंने मेरी बेटी की आवाज़ निकाल के बिल्कुल हूबहू और मुझे परेशान किया। तो ऐसे ही अभी इन स्कैमर्स का बहुत लोगों को फ़ोन जा रहा है, तो कृपया आप लोग सावधान रहें। धन्यवाद।